कुमार जी बहुत पुराने हमारे परिचित हैं। यहाँ पर जितने मंचासीन लोग हैं सब ऑलमोस्ट परिचित हैं, तो सबको नाम लेकर मैं समय को और बढ़ाना नहीं चाहूँगा। मैं केवल एक छोटी सी बात कहूँगा, शायद उसी से बात आगे बढ़ जाए और मतलब बात निकल आए। हम लोग बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी बातें करने से हमारे संस्कार, हमारे कार्य व्यवहार, हमारे आचरण में कोई परिवर्तन खास आता हो ये जरूरी नहीं। एक जो विभाजित व्यक्तित्व है वो हरदम हमारा बना रहता है। हमारा दिल कुछ कहता है, हमारा दिमाग कुछ कहता है, दिमाग दिल की नहीं सुनता, दिल दिमाग की नहीं सुनता, और इस वजह से ये जो गतिरोध है, जो प्रतिरोध है, ये बना रहता है। ये न तो आपकी मुक्ति के लिए और न ही समाज की मुक्ति और उसके उन्नयन के लिए कोई बहुत अच्छी बात है। ये डॉक्टर जितने लोग बैठे हैं, डॉक्टर जयंत बैठे हैं, ये सेहत का उपदेश देंगे, लोगों का इलाज करेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। सबसे खराब जीवन पद्धति अगर किसी की होती है तो डॉक्टर की होती है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब सोना है, कब नहीं सोना, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, सब चीजों का जो उल्लंघन करे वो है डॉक्टर। तो अब बताइए, इनके आचरण में और इनके ज्ञान में कहीं कोई तारतम्य है? इनका दिल जो कहेगा वो खाएंगे, इनका दिमाग जो कहेगा वो आपके लिए है। ये मत खाना, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इनका भी पड़ेगा, लेकिन ये अपने दिल के सुनेंगे, आपको अपने दिमाग से सुनाना चाहेंगे। ये इनके लिए नहीं है, ये हम सब के साथ ये बात लागू होती है। ये फर्क भौतिक स्तर से लेकर आध्यात्मिक स्तर तक जाता है। शंकराचार्य, हमारे आदि शंकराचार्य, क्या कहा उन्होंने? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। फिर क्या हुआ? काशी में स्नान करके, गंगा स्नान करके महारुद्र को, शिव को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे। कौन मिल गया? महाब्राह्मण, शमशान का महाब्राह्मण मिल गया, कलश लिए हुए, कुत्ते के साथ छू गया, अपवित्र कर दिया तुमने मुझे, फिर से गंगा स्नान करने जाना पड़ेगा। मैं आश्रम के लिए जा रहा था शिव की, अपवित्र कर दिया। उसने अपनी शराब पी हुई लाल और आंखों से देखते हुए कहा, आप ही तो कहते हैं जो तुझ में है वो मुझ में है। ब्रह्म सत्य, केवल एक ही सच्चाई है, ब्रह्म, एब्सोल्यूट ट्रुथ, केवल कॉन्शसनेस, और वो तेरे अंदर भी और मेरे अंदर भी है। तो जो तू है वो मैं हूँ। तो जब मैं और तू एक ही है, यहाँ कोई हम ही बात कर रहा था इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर भेद कैसा? तो जो फिलॉसफी शंकराचार्य ने दी थी, कितने कठोर मंथन के बाद, तपस्या के बाद, क्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः आचरण में कब उतरी? व्यवहार में कब आई? जब एक महाब्राह्मण ने एहसास करा दिया कि आपका ये विचार केवल अभी मस्तिष्क के स्तर पर है, विचार के स्तर पर है, ये अभी कृतित्व के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर नहीं उतरा है। हमारे और आपके साथ भी यही होता है। अगेन आज शंकराचार्य जी की बात चली, एक और बात जो शायद आप उससे अपने आप को रिलेट कर पाएं। हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं अपने रिश्तों को लेकर, माँ को, पिता को, अपनी जिंदगी को। कई बार मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ, मान लो एक छत गिर गई और मैं मर गया, तो क्या कोई जिलाधिकारी नहीं आएगा तो आपकी समस्याओं का निराकरण, अरे तो आप समस्या का निदान करें चाहे न करें, ऐसी बात करें, मरने की बात करें, क्यों न करें, क्यों न की जाए मरने की बात? आपके बात न करने से आप मरेंगे नहीं, अमृत तो प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, आपकी बात करके आप मर जाएंगे, क्यों? अशुभ क्यों है ये? क्योंकि आपने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया। आपके जन्म के साथ जब आपकी मृत्यु सुनिश्चित है और इस टाइम में ही आपको रहना है, तो दोनों सत्य को स्वीकार करिए। आप इस जीवन में आए हैं और इस जीवन से जाएंगे, दोनों सत्य स्वीकार करते हैं। हमारे भगवान ने जब अवतार लिया तो उनको भी मरना पड़ा। भगवान राम मरे, भगवान कृष्ण मरे। जब भी आप अवतार लेंगे, मनुष्य रूप में आएंगे, देखते आती पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा। भगवान तो रुके नहीं, आप रुका नहीं क्या? ये नेचर, ये प्रकृति उनकी बनाई हुई है। यहाँ से गिरोगे इस छत से, चाहे मैं गिरूं चाहे भगवान श्री कृष्ण गिरे, दोनों के ऊपर जी का मान 9.8 लागू होगा। मेरी भी टांगें टूटेगी, उनकी भी टांगें टूटेगी। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। आप दोनों पर्सनालिटी को मिक्स करते थे। जिस समय वो मनुष्य रूप में, उस समय वो मनुष्य का आचरण करेंगे, प्रकृति के नियमों से बनकर रहेंगे।
आप अपने जगत में नहीं जाएंगे, लेकिन ये मृत्यु का भय, ये मृत्यु की बात करना, इसको आपने हुआ बना दिया है। इस वजह से आपका अपने प्रति नजरिया और दृष्टिकोण दोहरा हो गया। समाज की बात करनी होगी, अंदरान की बात करनी होगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, स्वयं के नाम की बात आएगी। सुभाष चंद्र बोस आदरणीय है, सरदार भगत सिंह आदरणीय है, लेकिन वो आदरणीय है। मेरा बेटा सुभाष चंद्र बोस नहीं, उसको तो सीए होना, उसे डॉक्टर होना, उसे इंजीनियर होना, उसे कलेक्टर होना है, उसे समाज में एक ऐसा स्थान हासिल करना है जो समाज के नजरिए से बड़ा उपलब्धि परक माना जाता है। उसको अपनी कुर्बानी देकर उसको वो जज्बा हासिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम दो तरीके से सोचते हैं। जब संन्यास लेने के लिए गए शंकराचार्य, उनकी माया ने शर्त रखी कि नहीं, तुमको मैं, तो मेरी अकेली संतान हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुझे तुम अंतिम संस्कार नहीं कर पाओगे, संन्यास ले लोगे, गृहस्थ जीवन से परे हो जाओगे, अंतिम संस्कार कैसे करोगे? तो बालक शंकराचार्य ने वचन दिया है, मैं आकर आपका अंतिम संस्कार करूंगा, ना मुझे अनुमति दो, मैं अध्यात्म के पथ पर चलकर संन्यास लेना चाहता। माँ ने कहा ठीक है, सबके साथ अनुमति। माँ ने अनुमति दी। माँ का भी अंतिम समय आए। हमारे उस समय के ब्राह्मण समुदाय ने, या तो हमारा परंपरा का समुदाय था, उसने कहा नहीं, सन्यासी अंतिम क्रियाक्रम नहीं कर सकता। माँ को अर्थी देने के लिए चार करते नहीं है, क्योंकि बेटा संन्यास ले चुका है, उसको यह समाज नहीं देता कि आप इस क्रियाक्रम में शामिल। शंकराचार्य पिता ने मुझे तो माँ का संस्कार करना है। अब बालक शंकर कैसे अपनी माँ की बॉडी को अकेले ले जाके क्रिमेट करे, कैसे इस वजन को उठाए? 32 साल में जो महाप्रयाण हो गया, पता नहीं किस उम्र में उनकी डेथ हुई होगी माँ, तो उसने 2 हिस्से किए शव के, और दोनों को कंधे में ले गया बारी बारी से, और उसको चिता सजाकर तब उसने स्वयं ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हमारे आध्यात्मिक उन्नयन के रास्ते का सबसे बड़ा गुरु अपनी माँ के शव के 2 टुकड़े कर उनका अंतिम क्रियाक्रम कर सकता है। हम अंगदान नहीं कर सकते, जीवित रहते और मृतक होकर। चलो जीवित रहते आपको उसकी आवश्यकता है, आपको लगता है मैं कैसे कर दूँ, हालांकि वो आपका वो अंग लिया जाता है, जैसे बता रहे थे डॉक्टर, किडनी ले लेंगे, आपके परिवार की किसी चली गई है और किसी दे भी नहीं पाओगे कि किडनी बेचने का आरोप लग जाएगा, निकट संबंधी को दे पाओगे, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? एक तो ये कारण है, दूसरा कारण है मस्तिष्क का संकुचित होना, और तीसरा कारण है आपका चरित्र में गिरावट। जो व्यक्ति अपनी माँ और बाप की रखवाली नहीं कर पा रहा, मेरे सामने जिलाधिकारी रोज पूरे माँ बाप आते हैं, मुझे बहू मार रही है, मुझे बेटा मार रहा है, मेरा घर कब्जा कर लिया है, आप साहब मेरे बच्चों को घर पे डाल दो, अकेले बुढ़ापा काट देंगे, वहाँ आप अंगदान की अपेक्षा करते हो। हम तो संस्कार दे दिए हमने भाई कि हमारी भूख और हमारे लालच के आगे हमारा परिवार गया, हमारे इमोशंस, हमारे ओल्ड कैलकुलेशंस की बंधन में आ गए। कौन तोड़ कैसे? हम आपको कैसे टूटेगा? जब हम अपने बच्चों से खुलकर बात की बात करें। तो अंगदान अच्छी बात है, आज अंगदान दिवस है, लेकिन कितने लोग संकल्पबद्ध होकर अंगदान का संकल्प ले सकते हैं, और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए इसकी व्यवस्था करने तो बहुत सारे लोग कह जाते हैं हमने पूरा अपना शरीर दान दिया, कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन संस्था करेगा जब आपको उसको उसकी आवश्यकता होगी, कुछ पता नहीं। बड़े बड़े हमारे राजनीतिक लोग अपने आंखें डाल करके चले गए, अंतिम समय पता नहीं चलेगा कहाँ किसको लेना था, कहाँ गया नहीं गया, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया, किसको लगाया या नहीं लगाया। हमारे भारतीय कर्तव्य में अमरत्व की कई धारणाएं हैं। एक तो जीवन मुक्त है, दूसरा विदेह मुक्त है। जीवित रहते हुए भी अगर आपने सार को समझ लिया तो जीवन मुक्त राजा जनक की तरह, मर कर समझा तो विदेह मुक्त। और इन दोनों मुक्तियों के बीच में भी बहुत सारी मुक्तियां हैं। एक उसमें से एक प्रकार की ये मुक्ति भी है कि आप अपनी जीवित अवस्था में और जीवन के बाद अपने संस्कारों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपनी दी गई चीजों के माध्यम से, चाहे वो विचार हों, उनके माध्यम से सदैव अनंत समय तक सृष्टि के रहते आप यहाँ पर जीवित रहो, तो वो भी आपके मोक्ष का और आपके जीवन का एक माध्यम है। लेकिन ये बात तब सार्थक होगी जब मृत्यु के बारे में बात करना शुरू करो।
मृत्यु की तैयारी की जाती है, मृत्यु से भयभीत नहीं हुआ जाता। और मृत्यु से तैयारी का सही समय है युवावस्था, वो सही समय वृद्धावस्था नहीं है। कब क्या तैयारी करोगे? कब तो तुम्हारे हाथ पैर शिथिल हो गए, तब तो मृत्यु आपको दबोचने के लिए आती है, आप तैयार नहीं होते हैं, वो झपट लेती है। ऐसे ही जैसे किसी कमजोर पक्षी को कोई सशक्त जीव आग जैसे उसको दबोच ले, तब मृत्यु दबोच लेती है। मृत्यु के लिए प्रस्तुत होना होता है। अब मैं तैयार हूँ, आओ आओ, मैं तुम्हारा वरण करने के लिए तैयार हूँ। उस मनस्थिति में आप पहुंचोगे, तब आप अंतराल के वास्तविक अर्थ को समझ पाओगे और इस दिशा में आगे बढ़ पाओगे। मैं समयाभाव में लिखा है और ज़्यादा देर बोलूँगा तो अनार्गल प्रलाप करूँगा, तो उससे भी अपने को संकुचित करते हुए मैं अपनी बात को सीमित करता हूँ और बहुत साधुवाद देता हूँ लायंस क्लब को और बहुत सारे कार्यों के साथ इन समाज में अपने ऑर्गेनाइजेशन को और व्यक्ति को जीवित करने के लिए आवश्यक होते हैं। वो करने के साथ साथ समाज के कमजोर वर्ग को कैसे ऊपर लाया जाए, कैसे उसकी हैंड होल्डिंग की जाए, कैसे उसको साथ में लेकर चला जाए, इसके बहुत सारे कल्प इनके पास बहुत सारे कार्य लोग करते रहते हैं। कुछ वास्तव में, कुछ केवल मीडिया कवरेज के लिए। बुरा लगता है हमको, बुलाने से संकोच करने लगेंगे लोग, जिसके आकार में जाते हैं उसी का आलोचना करने लगते हैं। हर प्रकार के लोग होते हैं, तो बहुत सारे अच्छे भाव से और बहुत सारे कम अच्छे भाव से, ऐसा कह देता हूँ आप ज़्यादा अच्छा लगे। उनमें से एक कार्यक्रम ये भी इसको इनका ऑर्गेनाइजेशन कर दी गई, मेन स्ट्रीम में लाए, ऐसे विचारों को जोड़े जो स्वेच्छा से इस दिशा में आए। और जब स्वेच्छा से इस दिशा में लोग आएंगे तो धीरे धीरे एक आंदोलन हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि अभी एक मुकदमा चला था सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसमें इच्छा मृत्यु के बारे में बात की गई और उनमें कानून न होने के कारण इच्छा मृत्यु नहीं दी गई और उसके दुरुपयोग की आशंकाओं को ध्यान में रखकर नहीं दी गई, विषय समाप्त हो गया। उसका दुरुपयोग हो सकता था। हालांकि इतनी खराब जिंदगी हो गई है कि डॉक्टर कह रहे हैं जीवित रहना मुश्किल है, तो अच्छे से उसको मुक्त कर देना चाहिए। हमारी वही विडंबना है कि हम लोग आगे नहीं करना चाहते थे। कोई संकट को कानून का अभाव इसकी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन ये मरने के बाद मेरा शरीर का और उन्होंने अभी गिनाया नहीं, जो ताकियां गिना कर रहे हैं, जो कि सबसे सरल है आपकी आँख का दान। अदरवाइज आपके बहुत सारे ऑर्गन्स आपके मरने के बहुत समय तक जीवित रहते हैं और अगर उनका उस समय उपयोग कर दिया जाए तो काम आ सकते हैं। प्लस आपकी अचानक मृत्यु नहीं होती। अगर आप मृत्यु के लिए तैयार होते हैं तो आपको पता होता है मैं आज कल परसों 2 4 5 7 दिन में जाने वाला हूँ, प्रस्थान करने वाला हूँ। तो जब आप प्रस्थान करने वाले हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। जैसे आपको कैंसर हो जाए 4th स्टेज 2 महीने का टाइम वसीयत करते हो ना, आपको बातें नहीं करना चाह रहे, आप क्या दाना दे रहे हैं, कैंसर दे रहे हैं, गलत बात है। यही तो प्रॉब्लम है। कैंसर होगा तो कहोगे यार करना ही पड़ेगा, तो फिर क्या है अगला स्टेप? जस्ट वसीयत तुरंत, मेरे बाद मेरे बच्चे, मेरी बीवी, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, मेरे माँ बाप उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। होशियारी बात सबसे अच्छा कदम। नहीं करोगे तुम्हारे जाने के बाद झंझट होंगे, परेशानियाँ होंगी, दिक्कतें होंगी। स्वीकार करो, स्वीकार करो, वर्ण करो। शादी के लिए लोग तैयार होते, कितनी घबराहट होती है, सबको भी होगी। अरे एक किसी जिंदगी जीत गया, एक और आएगी, अगला आया, महिला के जीवन में आएगा पुरुष, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? होती है कठिनाई। तो धीरे धीरे आप रमा जाते हो, गृहस्थ जीवन में आ जाते हो, अपना लेते हो। मृत्यु का भी ग्रहण करो, अपनाओ। कहा ना हरिवंश राय बच्चन ने, इस बार के लिए तुम हो मत हुए, उस बार न जाने क्या होगा, उस बार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। आपको मालूम नहीं है, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा मेरा इसके बाद, इसलिए आप कर रहे हो सकता है ज़्यादा अच्छा कुछ आपके लिए हो। उस ज़्यादा अच्छे की आशा में इसको अच्छे कीजिए और उसका इंतजार करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिलाधिकारी महोदय, मेरे भाई इंद्रक्रम सिंह जी। आपके उद्बोधन से सभी लोग डेफिनेटली लाभान्वित हुए होंगे और समय अभाव के कारण आपको जल्दी निकलना है, तो मैं बस 1 मिनट और लेना चाहूँगा।